अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह खुश रखे। अपनी दुआओं के साथ अपनी वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं जी। आज का हमारा जो शो है वो आपको उसका टाइटल देख के ही पता चल गया होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। वाकई ही दोस्तों, जो ये सेहत है अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और सेहतमंद रहने के लिए हमें कुछ तरीक़ेकार भी अपनाने होंगे। बिल्कुल ये नहीं कि कुछ भी उठाया और खा लिया, कुछ भी पी लिया और बीमार पड़ गए और फिर कहना ओहो ये तो अल्लाह की तरफ से हो गया। ऐसा भी नहीं होता है। आपको बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि मैं आगे जाके आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत कुछ बताऊँगी। तो फिर शुरू करते हूँ, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो जी जनाब, आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा कि पानी, आप सबको पता है कि पानी हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। और यार मैं तो ये बोलूँगी कि पानी जो है ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है यार, बहुत बड़ी नेमत है कि हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। पानी का नेमुल बदल नहीं है। आप कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करें, जूसेस यूज़ करें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक पानी नहीं पीते हैं एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। और पानी हमें दिन में सबको पता है 8 से 12 गिलास पीने चाहिए। पानी के लॉट ऑफ बेनिफिट हैं, लॉट ऑफ बेनिफिट पानी के हैं। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देता है। पानी पीने से हमारा कलर एकदम से निखर जाता है और बजाय कि ये रंग बिरंगी जो हम क्रीम्स और इधर उधर भागे दौड़े फिर रहे होते हैं, अगर इन्हीं चीज़ों पे हम नेचुरल चीज़ों पे आ जाएं तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पानी के अंदर अल्लाह ने इतनी सारी खसूसियात रखी हैं कि इस पे मैं एक पूरे दिन की वीडियो भी बना लूँ तो वो भी कम है। पानी स्किन के साथ साथ हमारे नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के नेल्स मसला कर रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, उनके लिए, बालों के लिए पानी में सल्फ़र पाया जाता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोस्टली हम लोग पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल कटे फटे से और फिज़ी हो जाते हैं, रफ़ बाल हो जाते हैं। जबकि पानी का प्रॉपर इस्तेमाल जो है उसकी वजह से बाल बहुत अच्छे होते हैं, स्किन फ्रेश रहती है। अगर हम अपने पानी की जो है वो 12 गिलास दिन में रखें पानी के, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा वेट भी लॉस होता है पानी पीने की वजह से। अगर हम पानी सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी पिएं, उसमें थोड़ा लेमन डाल लें और हनी डाल लें उसमें, या फिर लेमन पानी और कलौंजी का इस्तेमाल कर लें। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। और जब भी सुबह निहार मुँह पानी यूज़ करें तो पानी नीम गर्म यूज़ करें। अब देखिए, मैं आपको हेल्थ की टिप्स के साथ साथ वेट लूज़ भी बता रही हूँ कि आपने इस तरह वेट लूज़ करना है कि आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसमें आपने लेमन डाला और कलौंजी डाली, या फिर आपने नीम गर्म पानी लिया। लेमन अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप उसमें हनी डाल लें और कलौंजी डाल लें। सुबह निहार मुँह 1 गिलास ये पिएं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि रेमेडी कभी भी ये नहीं करती कि आपने 2-4 दिन पिया तो जी हमारा वज़न कम हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। और उसके बाद इसके अलावा पानी की जो मिक़दार है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में रहेगी तो हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बीच में पानी के साथ हनी का बताया है, तो इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि हनी के भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब अल्लाह पाक ने जो चीज़ भी बनाई है वो बिल्कुल फ़जूल और बेकार नहीं बनाई है। हनी भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। बहुत सारी ऐसी शहद की मक्खियाँ होती हैं जो हमारी स्किन के लिए, उसके लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हम बच्चों को सर्दी में ये दें तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है। जहाँ पानी की बात आई तो वहाँ जूसेस वगैरह कैसे पीछे रह सकते हैं भाई। तो जूसेस वगैरह तो सबको ही पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये हमारी स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग जो वो जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वेट लूज़ में कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग वेट लूज़ कर रहे होते हैं उनको शेक वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
चॉकलेट शेक, ये ऑरेंज शेक, जो भी हम लोग बनाएं वो हमें ज़्यादातर बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बच्चों के अंदर ये दूध की कमी को भी पूरा करता है और इसमें हम बादाम शादाम डालें तो वो भी कमी पूरी हो जाती है। जैसे कि अभी बात बादाम की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि बादाम के तो बेनिफिट सबको ही पता है कितने ज़्यादा हैं। अभी जैसे हमने पीछे शेक मैंने आपको बताया कि बादाम का शेक भी बना के हम बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। और बादाम वैसे भी बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी की बहुत सारी जो ज़रूरत है वो बादाम से पूरी होती है। बादाम जो है स्पेशली हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर लेडीज़ जो है दिन में 5 से 7 बादाम डेली खाती हैं तो वो जल्दी बूढ़ी नहीं होंगी। और बादाम जो है पर्सनली मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं इसको क्रश करके रख लेती हूँ और मैं इसका इस्तेमाल दूध के साथ करती हूँ और उसमें आपके फेस पे जो ग्लो आती है, जो फ्रेशनेस आती है, उसका आप एक दफ़ा ख़ुद करके देखेंगी तो आपको आइडिया होगा कि वाकई में ही। जब बात आई बादाम की तो डेट्स कैसे पीछे रह सकती हैं जी। खजूर मैं अपने बेटे को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं रमज़ान में क्या करती थी, इनकी गुठली निकाल के इनके अंदर बादाम डाल के बच्चों को दे देती थी। बादाम और खजूर दोनों का, खजूर तो आपको पता है कि खजूर तो कुरान में भी इसका ज़िक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो खजूर और पानी भी खा के अपना पेट भर लिया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि कहते हैं कि 3 खजूरें खाएंगे तो 1 रोटी के बराबर आपको फ़ायदा होगा। तो और दूसरा ये है कि जो लोग बड़े डाइट कॉन्शियस होते हैं ना, उनके लिए ये कि खजूर से वेट नहीं बढ़ता है। किसी भी चीज़ की आप जब कमी या ज़्यादती करते हैं तो वो नुकसानदेह होती है, लेकिन अगर आप एक लेवल में चलते हैं तो वो कभी भी नुकसानदेह नहीं होती हैं। खजूर मुझे ख़ुद को भी बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं दिन में कोशिश करती हूँ 3 से 4 खजूर खा लूँ और ये मेरे मीठे की कमी भी पूरी कर देती है और फ़ायदेमंद भी बहुत है। बच्चों को भी शेक भी बना के दिया जा सकता है। और जहाँ पे बात अभी आई बुढ़ापे की, तो लेडीज़ को तो वैसे ही बुढ़ापे से बड़ी नफ़रत होती है भाई, क्योंकि मैं ख़ुद भी हूँ और मुझे आइडिया है कि कितना वो लग रहा होता है। तो ये बादाम, अखरोट, ये ऐसी चीज़ें हैं। ये अखरोट जो है ये मैं आपको शर्तिया कहती हूँ कि आप दिन में अगर 4 से 5 अखरोट आप खाने की आदत बना लेंगी तो आप ये कुछ ही अरसे में महसूस करेंगी कि आपके जो फेस पे रिंकल्स हैं वो गायब होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बादाम में अल्लाह ने, ये अखरोट में इतनी, इसके ऑयल के अंदर इतनी ताकत रखी है कि ये हमारे बुढ़ापे से दूर ले जाती है हमें। इसके अलावा ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों को खिलाएं, क्योंकि देखिए ये इसकी शेप ही अल्लाह पाक ने दिमाग के जैसे बनाई। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको ये दिमाग की तरह का ही लगेगा। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को भी, अपने तो ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखेंगी तो अपने अपनों का ख्याल रखेंगी। तो बात करते हैं जहाँ बच्चों की, तो वहाँ अंडे कैसे पीछे रह सकते हैं जी। अंडे तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं और बच्चों को, हमारी तो बॉडी ही प्रोटीन पे ही खड़ी है। और प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम, ये भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दूध जो है ये एक फुल ग़िज़ा है, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि दूध का 1 गिलास पी लिया तो आपने 1 रोटी खा ली, उसके बराबर है। तो हमें जहाँ बच्चों की बात होती है तो वहाँ अंडे, दूध, इन चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी रूटीन को ऐसे लेके चलना चाहिए कि ख़ुद भी 1 गिलास दूध डेली रात में पी के सोना चाहिए और अपने बच्चों को भी इसकी आदत लगाएं, तो आपको कभी भी बीमारियां जो हैं आपसे वो कोसों मील दूर रहेंगी। जहां बात होती है अंडे दूध की, तो फ्रूट, सब्ज़ियां कैसे पीछे रह सकते हैं जनाब। सब्ज़ियां हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सब्ज़ियों में बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन हमें मिलते हैं, विटामिन सी मिलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ वैसे ही विटामिन सी की बड़ी कमी पाई जाती है, तो बजाय कि हम लोग मेडिसिन वगैरह यूज़ करें तो क्यों ना हम अपनी खुराक को सादा बना लें। मुर्गन ग़िज़ाएँ जो भी हम लोग खाते हैं उनसे हट जाएं और सादा ग़िज़ा खाएं, सब्ज़ियां खाएं और
अपने बच्चों को भी सब्ज़ियों की आदत लगाएं। जैसे कि आजकल हमारे बच्चों को सब्ज़ियों की तो आदत बिल्कुल भी नहीं है, तो हम अपनी सब्ज़ियों को थोड़ा ज़रा सा टेस्ट उसमें डेवलप करके अपने बच्चों को ये आदत लगाएं ताकि उनको लॉन्ग टाइम इसका बेनिफिट मिल सके। और सब्ज़ियों के साथ साथ फ्रूट भी हमारे बच्चे आजकल बिल्कुल नहीं खाते हैं। जैसे कि गर्मी का सीज़न है तो उसमें तरबूज बहुत अच्छा है, तरबूज का जूस बना के बच्चों को दें, ख़ुद पिएँ, ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, अल्लाह की बनाई हुई ये लाजवाब चीज़ है। स्ट्रॉबेरी आ जाती है, स्ट्रॉबेरी फुल ऑफ विटामिन सी है, और विटामिन सी तो वैसे ही हमारी, आपको पता ही कि बॉडी के लिए कितना अच्छा है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में कितना काम आता है। एवोकाडो हो गया, ये वो फ्रूट है जो आप शेक बना के भी बच्चों को पिला सकती हैं और बच्चे बड़े शौक़ से पिएंगे। हनी डाल के एवोकाडो के साथ दें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। ग्रेप्स आप ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। और ख़ुद मैं आपको ग्रेप्स का एक और फ़ायदा बता दूं कि इसे खाने से भी आपके फेस पे झुर्रियाँ नहीं आती, बुढ़ापा नहीं आता है। आड़ू जो है, आड़ू वैसे ही आजकल इतने मज़े के आते हैं, हमारे यहाँ तो फ्रेश फ्रूट होते हैं और इतने मज़े के होते हैं कि आप अपने बच्चों को इसकी आदत लगाएं और ये लॉन्ग टाइम बेनिफिट है बच्चों के लिए। वॉक, ख़ुद भी हल्की फुल्की वॉक करें, बहुत ज़रूरी है। कम से कम 20 मिनट की वॉक जो है वो मैं ये स्पेशली लेडीज़ को कहूँगी, क्योंकि मर्द तो चलो मर्द हजरात तो बाहर निकल ही जाते हैं, लेडीज़ सारा दिन कामों में बिज़ी अपने पे ध्यान नहीं दिया और कहा यार मैं काम कर रही हूँ ना, ये भी मेरी वॉक हो रही है। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता है जी, ठीक है। काम वालियाँ होती हैं घरों में, आप लोग कौन से पाँव के बल बैठ के पोछे लगा रही हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि अपना ख्याल करें। अपना मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ लेडीज़ को कि अपना बहुत ध्यान रखें। आपको हमेशा शाम के टाइम में कम से कम 20 से 40 मिनट की वॉक करनी चाहिए। अगर आप बाहर नहीं, पार्क नहीं जा सकती तो घर में कर लें, कहीं भी कर लें। और क्योंकि वॉक तो मस्ट है यार, ये नहीं कि मैंने घर के काम किए और मैं बस मेरी वॉक हो ही गई, अब ऐसा कोई सीन नहीं है। तो बात करते हैं एक्सरसाइज़ की। हल्की फुल्की एक्सरसाइज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने वेट लूज़ करने के लिए। अगर जिन ख़वातीन को ये मसला है, ज़्यादातर ख़वातीन को मसला होता है मोटापे का, तो उनके लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज़ का मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि एक्सरसाइज़ ऐसा नहीं कि आपको पूरा 1 घंटा एक्सरसाइज़ करनी है, नहीं तो फिर 30 मिनट एक्सरसाइज़ करनी है, पूरा वीक एक्सरसाइज़ करनी है, ऐसा नहीं। आप अपनी एक्सरसाइज 10 मिनट से भी स्टार्ट कर सकती हैं। स्टार्टिंग में आप 10 मिनट सिर्फ एक्सरसाइज़ कीजिए। और मज़े की बात ये है कि आपने पूरा वीक एक्सरसाइज़ नहीं करनी है, वीक में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करनी है, इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। वॉक आप अपनी रखें रूटीन में, डेली बेस पे रखें, लेकिन एक्सरसाइज आप डेली बेस पे नहीं कीजिएगा, वरना आपको बॉडी में नुकसान महसूस होगा। एक्सरसाइज अपने डेली नहीं करनी है, वॉक को डेली करना है और 10 मिनट से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जहाँ बात चलती है एक्सरसाइज की तो वहाँ दालें भी, ख़वातीन के लिए तो डॉक्टर वैसे ही कहते हैं कि 3D बहुत ज़रूरी हैं। 3D में आ जाती हैं जी हमारी दालें, धूप और दूध। दूध का जिक्र हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। धूप हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होती है, अब तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा होगी आगे गर्मी में। और दालें जो है, हम लोग दालों को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं आजकल। हम लोग सिर्फ चिकन, मटन, बीफ इन चीज़ों की तरफ चले गए हैं, दालें सब्ज़ियाँ बहुत दूर रह गई हैं। तो ऐसा नहीं, आप अपने बहुत सारी दालें ऐसी हैं जो आप अपने बड़े मज़े लेके खा सकते हैं। उनको चाट वाट बना के खा सकते हैं, हम लोग दही भल्लों में यूज़ कर सकते हैं, चना चाट बना के खा सकते हैं, या दालों को डिफरेंट किस्म की या छोटे मोटे रद्दो बदल से आप पका लिया करें ताकि बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन चीज़ों को हम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। हमें बिल्कुल नहीं है जहन में कि ये चीज़ें जो हम अपने बच्चों को नहीं खिला रहे हैं, ये चीज़ें कल को उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। हम लोग कहते हैं नहीं यार मेरा बच्चा नहीं खाता है तो मैंने फिर गोश्त ही बना लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेशक गोश्त ही आप दाल में डाल के उनको आदत लगाएं कि वो रोटी के साथ जो है वो दालें भी खाएं और उसका भी बेनिफिट उनको हो।
आई जी बात चाय की, तो चाय और कॉफ़ी तो बहुत ही नुकसानदेह होती है, लेकिन इसको कैसे छोड़ा जाए ये भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं ख़ुद भी चाय पीती हूँ और मुझे आइडिया है कि चाय छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन कॉफ़ी यूज़ करने से आप लोग थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कॉफ़ी एक तो आपका वेट जो है वो बढ़ा देती है, और दूसरा ये कि ये आपके मैदे को, स्टमक को बहुत नुकसान पहुँचाती है। कोशिश किया करें ग्रीन टी पिएँ रात में सोने से पहले। एक आदत मस्ट है, आप ये लिख लें, अपने पल्लू से बांध लें कि आपने जो है कहवा यूज़ करना ही करना है, ठीक है। ग्रीन टी आपने यूज़ करनी ही करनी है। ग्रीन टी ज़रूरी नहीं है कि आप डब्बा पैक ख़रीद के लाएंगी तो ग्रीन टी पिएंगी। सिंपल कहवा बना के उसमें लेमन डाल के, मैं सारी ज़िंदगी ये यूज़ करती रही हूँ। कहवा बनाई, उसमें लेमन डाला, और ये कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ने देगा। जहाँ वेट बढ़ने की बात आई तो उसमें आपका प्रॉपर नींद का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत। आप अगर प्रॉपर वो लेंगी, नींद लेंगी ना, तो पूरा दिन आप बहुत फ्रेश और ख़ुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगी। लेकिन अगर प्रॉपर आपने नींद नहीं ली होगी, एक अजीब सा लेज़ीनेस रहेगी आपके अंदर, एक चिड़चिड़ापन रहेगा, डार्क सर्कल रहेंगे, बाल ख़राब होंगे, और बहुत सारे लोगों को नींद ना पूरी करने की वजह से भी मोटापे की शिकायत हो जाती है। क्योंकि रमज़ान में हमारी रूटीन बहुत ख़राब हो चुकी होती है, हम लोग प्रॉपर नींद नहीं ले रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे कहूँगी कि खुश रहें अपने घर में, स्टे होम, सेव लाइफ। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे।